मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अब्बास साहिब जो कि DSP हैं पाकिस्तान मोटरवे पुलिस वज़ीराबाद में, और हम इस वक्त दरियाए चिनाब के किनारे पर खड़े हैं जहां पे ये कैंप लगाया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाजरीन, जो हमारे मोबाइल्स हैं हम उनके ऊपर प्रोटेक्टर लगा लेते हैं ताकि वो स्क्रैचेस से महफूज रहें। अपनी गाड़ियों पे, अपनी मोटरसाइकिलों पे हम लेमिनेशन करवा लेते हैं ताकि वो स्क्रैचेस से महफूज रहें। लेकिन सबसे कीमती हमारी जान है। हर चीज़ मिल जाती है लेकिन जो इंसान की जान है वो दोबारा नहीं मिलती। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे DSP साहिब से कि आखिर क्या वजूहात हैं कि लोगों के घरों में उनकी जब लाशें जाती हैं माएँ तड़पती हैं कि हमारे जवान बेटों की लाशें हमारे घर आई हैं। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, ये रोड हादसात क्यों बढ़ते जा रहे हैं, अवाम की तरफ से क्या जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं जब आप अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, और इस कैंप का मकसद क्या है। जी सर, ये आपने जो कैंप लगाया है ये खास किस मकसद के लिए है? जी थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया। इस कैंप का एक ही मकसद है कि जब भी हम किसी मोटरसाइकिल वाले को रोकते थे तो वो कहता था जी मैं वो जाके ले लूँगा, या मैं जल्दी में हूँ मैं 3 दिन बाद लूँगा, तो वो जुर्माना करवा के चला जाता था। अब हमने क्या किया है कि आवाम की सहूलत के लिए हमने ये हेलमेट जो है ये रखवा दिए हैं इधर, और ये एक तो उनका टाइम बच जाता है और दूसरा साथ इनको हमने ये बिल्कुल जो है ना वो सस्ते दामों, ताकि आवाम जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़रीद सके और इसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ये सर के लिए जब रोड पे कोई गिरता है तो सबसे पहले जो है वो इसको सेव करते हैं। तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि ये मैक्सिमम जो है आवाम है ये हेलमेट का इस्तेमाल करे। जब हेलमेट का इस्तेमाल होगा तो उनकी जो सर को चोट नहीं लगेगी, और वो जैसे आपने कहा कि अपने बेटों की लाशें जो है वो घर पहुंचती हैं, तो वो इंशाल्लाह उसमें हम हमारा जो किरदार है वो इंशाल्लाह अहम है और ये उसमें हमारी मदद करेगा। सर, हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, बहुत से अदारे इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज़ देखने में आती है कि कोई भी कानून पे अमल पैरा नहीं हो रहा। अगर किसी के पास हेलमेट है तो मुमकिन है उसके पास कागजात नहीं है, अगर उसके पास कागजात हैं तो मुमकिन है उसकी जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो असली नहीं है। अवाम जो है इस तरफ क्यों फोकस नहीं कर रही, हालांकि आप सारा दिन ड्यूटी करते हैं, इतनी सख्त गर्मी में, सर्दी में, धुंध में, बारिश में आप खड़े रहते हैं, इतनी ज़्यादा आपकी मेहनतें हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अवाम इसकी तरफ क्यों फोकस नहीं करती? उनके चलान वगैरह भी होते हैं, उसके बावजूद ये इंशाल्लाह जी अभी ये जो हमने मुहिम शुरू की हुई है, ये स्टॉल लगा के, जैसे कि आपने ये इधर देख रहे हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है, तो इससे लोगों में आगाही आ रही है। और जब से हमने ये स्टॉल लगाए हैं तो ये रोज़ाना हमारे 100+ जो है यहाँ पे ये लोग लेते हैं और सस्ते दामों लेते हैं, और आवाम जो है इसको अप्रिशिएट कर रही है कि हमारा टाइम और पैसा जो है वो बचता है। और ये इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में जो रोड सेफ्टी के हवाले से आवाम के लिए जो आगा मुहिम है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी, और इंशाल्लाह आवाम हमारी एजुकेट हो जाएगी। सर, ये आपने माशाल्लाह यहाँ पे हेलमेट लगे हुए हैं, थोड़ा सा हम जब आगे मूव करते हैं यहाँ पे मास्क अवेलेबल हैं, गाड़ियों के शीशे अवेलेबल हैं, फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद ये ड्रेस अवेलेबल है। सर, इसका क्या मकसद है ड्रेस का? बाकी उनसे समझ आती है। अच्छा, इसका मकसद ये है कि जब भी मोटरवे पुलिस या कोई भी जो पुलिस है वो रोड पे ट्रैफिक पुलिस जो ड्यूटी देती है तो वो जैकेट्स पहनते हैं। अब आवाम में ये है कि ये सिर्फ हिफाजत इनके लिए है। हमने ये आगाही मुहिमें इसलिए रखी हुई है, आप ये देखेंगे ये भी मौजूद है, लेकिन इनका एक पर्पज़ है, ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। अगर आपकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है तो आप जब चेंज करने के लिए रोड पे निकलते हैं, गाड़ी से आउट होते हैं, तो आप ये अपनी जैकेट पहनेंगे, टायर चेंज करेंगे, फिर उसके बाद आपने उतार के आप रखेंगे। अदरवाइज आप अगर आपने ये नहीं पहनी हुई तो पीछे से आने वाली गाड़ी आपको हिट कर सकती है, तो ये भी पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। और ये वाला कितने का? ये भी 500 का, ये वाला भी है 300 रुपये का, और वो रेड वाला? वो वाला भी है 1000। देखिएगा कितने मुनासिब रेट में 200 का हेलमेट, 300 का, 500 का, 1000 का। क्या इतने पैसे आपकी जान से ज़्यादा कीमती हैं? आप अपने घर के लिए, हर चीज़ के लिए इतने पैसे लगा देते हैं, तो क्या अपनी जान के लिए क्या आप इतने से पैसे भी नहीं लगा सकते? प्लीज़ अपनी परवाह कीजिए, सबसे ज़्यादा अपनी जान को आप फ़कीयत दें, क्योंकि हो सकता है आप अपने लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन न जाने आपके घर वालों के लिए आपकी क्या वैल्यू है। जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के लिए क्या मुकाम रखते हैं, एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या मुकाम रखता है। आपकी जो ज़ात है सिर्फ अपनी ज़ात से आप नहीं है,
आपसे एक फैमिली मनसलक है। आपको अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है तो सारी फैमिली असरअंदाज होगी। अगर बाप की ज़िंदगी में उसका बच्चा अगर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करता, किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो वो सारी ज़िंदगी जहनी तौर पे डिस्टर्ब रहता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उन्हें आप फॉलो करें, ताकि हम एक खुशहाल, एक एजुकेटेड, मुहज़्ज़ब माशरा तख्लीक करें, अपनी भी और दूसरों की जानें बचाने के लिए भरपूर कोशिश करें। क्योंकि अगर एक शख्स ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करता, अगर उसकी जान नहीं भी जाती तो उसकी किसी एक्टिविटी की वजह से किसी दूसरे की जान जा सकती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इशू में ट्रैफिक पुलिस के साथ, मोटरवे पुलिस के साथ और जो हमारे दीगर अदारे हैं उनके साथ ताउन कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह।